भक्तों, छठ मैया का महिमा अपरंपार है। और अगर आप भी छठ मैया का व्रत रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से गलती आपको नहीं करना है जिससे छठ मैया आपसे नाराज ना हो। तो आइए आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको छठ मैया का कसम है सब्सक्राइब जरूर कर दे। भक्तों, एक सुंदर और शांत गांव था जहां खेतों में हरी भरी फसलें लहराती थीं और नदियों का पानी साफ और निर्मल था। इसी गांव में राधा नाम की एक महिला अपने पति मोहन और दो बच्चों सिया और राम के साथ रहती थी। राधा का परिवार साधारण था, लेकिन उनके दिल में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी। गांव में छठ पूजा का बड़ा महत्व था और यह त्योहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता था। राधा की श्रद्धा राधा के लिए छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह हमेशा अपने परिवार की भलाई और सुख के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। पिछले साल उसने एक गलती की और उसकी पूजा का फल नहीं मिला। इस बार राधा ने तय कर लिया कि वह अपनी पूजा को पूरे श्रद्धा और नियमों के साथ करेगी। पहले साल की पूजा, जब छठ पूजा का समय आया, राधा ने खुद को पूरी तरह से तैयार करने का निश्चय किया। उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और सफेद कपड़े पहने। उसने अपने घर को साफ सुथरा रखा और अपने बच्चों को भी पूजा के लिए तैयार करने में मदद की। वह चाहती थी कि इस बार वह सब कुछ सही तरीके से करे। नियमों का उल्लंघन, लेकिन पूजा के दिन राधा ने उपवास रखने का संकल्प किया था। सुबह होते होते उसकी भूख ने उसे मजबूर कर दिया। उसने कुछ फल खा लिए, यह सोचते हुए कि एक दो फल खाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यह उसकी पहली गलती थी। पूजा के नियमों का पालन न करना उसे समझना चाहिए था कि भगवान को खुश नहीं कर सकेगा। अशुद्ध सामग्री का उपयोग, राधा ने पूजा के लिए सामग्री बाजार से खरीदी थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि उन चीजों की पवित्रता क्या है। जब उसने उन्हें देखा तो उसे लगा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन यह उसकी दूसरी गलती थी। पूजा में अशुद्ध वस्तुओं का उपयोग करना उसके लिए एक बड़ा पाप बन गया। पूजा का दिन, जब पूजा का दिन आया, राधा ने सभी सामग्रियों को एकत्र किया। उसने अर्घ्य देने की तैयारी की और अपने मन में अपने परिवार के लिए प्रार्थना की। लेकिन उसकी पूजा में शुद्धता और नियमों का पालन नहीं था। उसने ठीक से ध्यान नहीं लगाया और उसकी मनोदशा भी सही नहीं थी। फल की कमी, पूजा के बाद राधा ने देखा कि उसके परिवार में कुछ भी नहीं बदला। मोहन की नौकरी में कोई सुधार नहीं हुआ और बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाए। राधा बहुत दुखी थी। वह अपने परिवार के लिए सब कुछ करती थी, लेकिन क्यों उसकी मेहनत रंग नहीं लाई, यह समझ नहीं पा रही थी। दूसरे साल की तैयारी, पड़ोसी का सलाह। एक दिन राधा ने अपने पड़ोसी, जो गांव के ज्ञानी थे, से अपनी परेशानी साझा की। उन्होंने उसे समझाया कि छठ पूजा केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह विश्वास और श्रद्धा से जुड़ी है। उन्होंने कहा, अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। नियमों का पालन, पड़ोसी ने कहा, आपको उपवास का पूरा पालन करना चाहिए। यदि आप उपवास नहीं रख पा रही हैं तो पूजा न करना ही बेहतर है। स्वच्छता का ध्यान, उन्होंने राधा को यह भी सलाह दी कि वह केवल शुद्ध और स्वच्छ वस्तुएं ही पूजा में उपयोग में लाए। राधा ने अपनी सभी सामग्री खुद तैयार करने का निर्णय लिया और बाजार से केवल शुद्ध फल और सब्जियां खरीदी। निस्वार्थ भाव, इस बार राधा ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह केवल भगवान की भक्ति के लिए पूजा कर रही है। उसने अपने परिवार की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी भक्ति के लिए पूजा करने का निश्चय किया। दूसरे साल की छठ पूजा, जब पूजा का दिन आया, राधा ने पूरी श्रद्धा से पूजा की।
उसने सवेरे उठकर स्नान किया, सफेद कपड़े पहने और पूजा की सभी सामग्रियों को अच्छे से साफ किया। उसने भगवान को अपने मन की सच्चाई के साथ अर्पित किया। राधा ने सूर्य देवता के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए सच्चे मन से अर्घ्य चढ़ाया। अर्घ्य देने की विधि: राधा ने नदी के किनारे जाकर अर्घ्य दिया। उसने अपनी दोनों संतानें सिया और राम के साथ सूर्य की ओर देखकर प्रार्थना की। राधा ने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे सूर्य देव, कृपया मेरे परिवार को आशीर्वाद दें, उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। इस बार राधा की पूजा का फल मिला। उसके पति को एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला और बच्चों ने भी अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए। राधा ने देखा कि जब उसकी भक्ति सच्ची थी और उसने नियमों का पालन किया, तब उसे फल भी मिला। उसका परिवार खुशियों से भर गया और राधा की आंखों में आंसू थे, ये आंसू खुशी के थे। कहानी का संदेश: राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि छठ पूजा का सही फल तब ही मिलता है जब इसे श्रद्धा और निष्ठा के साथ, सभी नियमों का पालन करते हुए और निस्वार्थ भाव से किया जाए। एक नियमों का पालन: पूजा के सभी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 2. स्वच्छता का ध्यान: पूजा में प्रयुक्त सामग्री की पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। अशुद्ध वस्तुएं पूजा को प्रभावित कर सकती हैं। 3. निस्वार्थ भावना: पूजा का मुख्य उद्देश्य भगवान की भक्ति होना चाहिए। जब भक्ति में निस्वार्थता होती है तो फल भी सच्चे होते हैं। इस प्रकार राधा की छठ पूजा की कहानी हमें यह बताती है कि जब हम अपने मन और हृदय से भगवान की आराधना करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी कल्याणकारी फल प्राप्त करते हैं। सच्ची भक्ति और नियमों का पालन हमें जीवन में खुशियों की ओर ले जाता है। इसीलिए छठ पूजा जैसे पर्वों को मनाने में हमारी श्रद्धा, स्वच्छता और निस्वार्थ भाव का होना अति आवश्यक है। अंत में राधा ने अपने अनुभव से यह सीखा कि पूजा का फल तभी मिलता है जब हम उसे अपने हृदय से करते हैं और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं। यह कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा है कि हमें अपनी आस्था और श्रद्धा को कभी भी कमजोर नहीं होने देना चाहिए।